है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसा कि मैंने बताया था वैसा ही हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जो इसकी आंसर की है वो आपकी जारी हो जाएगी 5 जनवरी से पहले पहले, यानी 5 जनवरी तक आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। और चूंकि मैंने इसलिए बताया था कि चूंकि कोर्ट जो थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे दिसंबर तक बंद थे और 2 जनवरी को कोर्ट ओपन हुआ है क्योंकि 1 जनवरी को संडे पड़ गया था। और उसके बाद ही आंसर की के ऊपर कार्य हुआ और आंसर की जारी हो गई है आप लोगों की। अब चूंकि आंसर की जारी हो गई है, अब मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा। और चूंकि वीडियो आंसर की दोपहर में जारी हो गई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया इसलिए। तो और भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा कि आंसर की के बारे में और रिजल्ट के बारे में भी। तो सबसे पहले जो नए व्यूअर हों वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वो लोग जो नए हैं वो लोग नहीं जानते होंगे कि मैं भी एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और जूनियर असिस्टेंट हूँ वर्तमान में, और समय समय पर आप तक सटीक न्यूज़ें पहुँचाता रहता हूँ। और आगे भी आप तक जो भी न्यूज़ें हैं, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हों, चाहे ज्वाइनिंग से रिलेटेड हों, टाइपिंग से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए अब हम लोग नोटिस देख लेते हैं क्या नोटिस जारी हुआ है। तो दोस्तों ये नोटिस है, चलिए नोटिस देख लेते हैं हम लोग। ये हाई कोर्ट ऑफ ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक नोटिस है और आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा कि डिस्प्ले ऑफ स्कैंड OMR सीट एंड प्रोविजनल आंसर कीज अलॉन्ग विद द फैकल्टी टू द चैलेंज प्रोविजनल आंसर की ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2022-23। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 10 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में, चाहे वो ग्रुप सी के हों, चाहे डी के हों, स्टेनोग्राफर के हों, उनकी जो आंसर की है उसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ स्कैंड OMR सीट, OMR भी आप लोग अपनी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे काम की बात देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ड्राइवर और स्टेनोग्राफर ग्रेड, यानी एग्जाम के बारे में यहाँ भी बात हो रही है। तो जो काम की बात है यहाँ पे स्कैंड OMR सीट एंड द प्रोविजनल आंसर की, जो आपकी OMR होगी और जो आंसर की होगी ऑफ द एबव एग्जामिनेशन विल बी होस्टेड ऑन फॉर 2 डेज। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो आंसर की है वो सिर्फ आपको 2 दिनों तक दिखाई दी जाएगी। यहाँ पे फर्दर एन अपॉर्चुनिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की ऑफ एनी ऑनलाइन ओनली, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन ओनली। यानी अगर आपको कोई आंसर की में कोई क्वेश्चन लग रहा है कि उसका उत्तर गलत दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि उसका उत्तर गलत है और आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही, और वो भी चैलेंज करने के लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन एन अमाउंट ऑफ ₹500, यानी 500 रुपये आपको ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप उसको चैलेंज कर पाएंगे। तो 500 रुपये यहाँ पे हाईकोर्ट ने लगाए हैं अगर आपको चैलेंज करना है। चलिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग फ़ी है ये 500 रुपये। और कब कब चैलेंज कर सकते हैं आप? 5 जनवरी 2023 को कर सकते हैं, 6 जनवरी 2023, यानी कल तक। चूँकि आज 5 तारीख तो पूरी हो ही गई है, कल तक आप लोग अपनी आंसर की देख सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है भाई आपके पास। अभी ज़रूरी चीज़ बताऊंगा आपको कि क्या ज़रूरी चीज़ है। चलिए चलिए ये देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नोटिस में क्या क्या है। चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट टू आंसर की विल बी वेरीफाई बाय NTA विद द हेल्प ऑफ ए पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। यानी जो भी आंसर की है उसको वेरीफाई किया जाएगा NTA के द्वारा। जो उसमें पैनल होगा उसका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का, GS का, जो भी सब्जेक्ट, जिस मान लीजिए आपने GS में एक क्वेश्चन के लिए किया, आप लोग उसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो जो GS के एक्सपर्ट होंगे उसको चेक करेंगे कि यह क्वेश्चन सही है, कि जो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया सही है या नहीं सही है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और आगे लिखा है इफ़ द चैलेंज टू एनी आंसर की इज फाउंड करेक्ट, अगर आपका आंसर करेक्ट मान लिया गया, द आंसर की विल बी रिवाइड अकॉर्डिंगली, तो आपकी जो आंसर की होगी वो रिवाइड की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। बेस्ड ऑन द रिवाइड फाइनल आंसर की द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड। तो अगर आप फिर राइट आंसर की कर दी गई, फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट ऐसे ही आ जाएगा। चूँकि अब देखते हैं कितने क्वेश्चन उसमें आपके आ रहे हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो द आंसर की आफ्टर चैलेंज as settled by the panel expert will be treated as final and no further communication grievance shall be entertained after the declaration of result। और यहाँ पे और सारी चीज़ें बताई गई हैं आंसर की। तो मोटी मोटी बात यह है आप लोगों के लिए कि जो आपकी आंसर की आ गई है, अगर आपको चैलेंज करना है तो 500 रुपये दीजिए और आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई लग रहा है, उसे पैनल होगा, पैनल के द्वारा चेक किया जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं सही होता है तो कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो उस पर जो
पैनल होगा रिवाइज आंसर की जारी करेगा और रिवाइज आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है आप लोगों का। अब हम लोग रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट है। तो दोस्तों देखिए, जो मैंने पहले आपको बता दिया था, जो आंसर की है 5 तारीख तक आपकी जारी हो जाएगी, आंसर की आपकी जारी हो गई, बिल्कुल सटीक न्यूज़। उससे पहले मैंने वैकेंसी के लिए बताया था कि वैकेंसी आपकी आ जाएंगी, वो भी न्यूज़ मेरी बिल्कुल सही हुई। मैंने बताया था एग्ज़ाम इतनी तारीख को होगा, इस डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम हो गया। बड़े बड़े चैनल आपको बता रहे थे कि एग्ज़ाम होगा जाके जनवरी फरवरी तक, और अभी भी बहुत सारे चैनल ये बता रहे थे कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मार्च अप्रैल में रिज़ल्ट आएगा। तो भाई इनके भरोसे मत रहिएगा। मैं भला मेरा चैनल जो है छोटा है, लेकिन आप तक जो भी न्यूज़ देता हूँ बिल्कुल सही न्यूज़ देता हूँ। और जो आपका रिज़ल्ट है, फिर से एक बार, क्योंकि आप लोगों ने पुराने वीडियो ना देखे हों तो फिर से इस बार सुन लीजिए ध्यान से। जो आपका रिज़ल्ट है वो इस जनवरी के महीने में आ जाएगा। आपका रिज़ल्ट जो है 20 तारीख के बाद आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, और 20 से 30 के बीच में कंफर्म आपका रिज़ल्ट आ जाना है। और उसके 7 दिनों के बाद आपकी टाइपिंग या फिर आपका मेंस एग्ज़ाम या फिर आपकी शॉर्ट हैंड या फिर ड्राइविंग टेस्ट, वो सब कुछ हो जाएगा। ये माने चलिए आपका 10 फरवरी के पहले पहले सब कुछ हो जाएगा। 10 फरवरी मैंने मैक्सिमम बताया, मिनिमम नहीं बता रहा हूँ। अगर हाई कोर्ट और जल्दी कराएगा तो आपका 15 से 20 के बीच में रिजल्ट दे देगा, और 25-26 तक आपका सारी चीज़ें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड वगैरह आयोजित करा लिया जाएगा। और उसके बाद रिजल्ट तो फिर आप जान ही सकते हैं कितनी जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। यानी आपको होली के पहले पहले आपको खुशखबरी मिल सकती है, और होली के पहले पहले आप सरकारी नौकरी वाले बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। अब भी अगर नहीं जागे हों तो अभी भी टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, अभी भी मेंस की तैयारी कर लिया, अभी वक्त नहीं गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगलमय हो।